मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 1 संभावना सीख रहे हैं और संभावना वाले चैप्टर में स्वाध्याय 1.2 वो हमारा चल रहा है, जिसमें स्वाध्याय 1.2 में हमने पहले से लेकर तीसरे प्रश्न तक को कर लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का हल करवाया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 से करने वाले हैं। पेज नंबर 25 स्वाध्याय 1.2 उसका प्रश्न नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाए तो वह संख्या 7 द्वारा निशेष भाग हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 100 में से एक संख्या चुने, 100 में से एक संख्या चुने, उसका कुल परिणाम n बराबर 100C1। 100 में से एक चुनना है, मतलब 100C1 यानी कितना होगा 100। यानी 100 में से अगर हम एक संख्या चुनेंगे उसका कुल परिणाम कितना होगा तो 100 होगा। कौन सा वो 100 हो सकता है परिणाम? तो 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 100 तक हो सकता है, क्योंकि कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी। और इसमें कहा है प्रथम 100 यानी 100 तक में आपको चुनना है कितनी संख्या? एक संख्या। तो 100 में से एक संख्या चुनेंगे तो उसका कुल परिणाम होगा 100C1, यानी कितना आंसर आएगा? 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। अब आगे क्या पूछा है कि वह संख्या 7 द्वारा निशेष भाग दिया जा सके। दोस्तों, निशेष भाग देने का मतलब होता है जिसमें कोई शेष न बचे। ऐसे आप कैलकुलेटर से भाग लगाएंगे तो किसी में भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन पॉइंट में आ गया इसका मतलब कि शेष बच ही रहा है, इसलिए कैलकुलेटर से भाग नहीं देना है। नॉर्मली जैसा हम भाग देते हैं वैसे भाग देना है, और भाग देने पर कोई शेष न बचे। किससे भाग देना है हमें? तो 7 द्वारा। और ऐसे उसका हमें क्या करना है? संभावना ज्ञात करना है। तो पहले हमें प्रश्न को लिख देना है कि 7 द्वारा निशेष, निशेष मतलब पूरा पूरा कट जाए, निशेष भाग दिया जा सके उस घटना को ए कहें, उस घटना को ए कहे तो ए का सानुकूल परिणाम। अब ए का जो सानुकूल परिणाम m है, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक आप समझ गए होंगे कि 7 का गुणक हो, मतलब 7 से पूरा पूरा निशेष विभाज्य हो। इसके लिए जरूरी क्या हो? 7 का गुणक हो, मतलब 7 के पहाड़े में आता हो। 7 14 21 28 35 42 ऐसे करते करते आप 100 तक में की संख्याओं को लिख सकते हैं। लेकिन ये अभी 100 तक है इसलिए आसान है। अगर 1000 तक कह दिया जाए तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। 10,000 तक कह दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि सबसे लास्ट वाली संख्या कौन है? 100। तो आपको क्या करना है? 100 में 7 का भाग लगाना है कैलकुलेटर से ही। 100 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा लगभग 14.285 यानी 14.29 आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि 100 7 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। उसके बाद 100 से पहले क्या आता है? 99। 99 में भी 7 का भाग लगाओगे दोस्तों तो वो भी पॉइंट में ही आएगा। तो 99 के पहले क्या आता है? फिर 98। 98 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा आपका आंसर आएगा 14। तो आप पता कर सकते हो कि भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में से 7 से निशेष भाग दिया जा सके ऐसी कितनी संख्या होगी? तो 14 संख्या होगी। उससे भी आसान करना है और आसान करना है आपको, तो डायरेक्ट आप 100 भागे 7 करो, 14.29 आ रहा है। पॉइंट के बाद की संख्या को नहीं देखना है, पॉइंट से पहले जो आया वो आपका आंसर 14। तो और पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये है इजी ट्रिक कि आप कैसे जान सकते हो कि 7 से निशेष भाग दे सके ऐसी कितनी संख्या है, 5 से निशेष भाग दे सके ऐसी कितनी संख्या है, 6 से निशेष भाग दे सके ऐसी कितनी संख्या है। उसके लिए हमें क्या करना है? जो सबसे आखिरी संख्या है उसमें जिससे निशेष भाग देना है उससे भाग लगाना है। 7 से है तो 100 भागे 7 करना है, 14.29 मतलब 14 आंसर आएगा। 6 से करना है तो 100 भागे 6 करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 16। 5 से करना है तो 100 भागे 5 करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट 20 आ जाएगा, तो 20। 4 से करना है तो 100 भागे 4 करेंगे तो कितना? 25। यानी 4 से निशेष भाग दिया जा सके ऐसी कितनी संख्या होगी? 25। लेकिन अभी हमें किससे करना था? 7 से। 7 से निशेष भाग दिया जा सके उस घटना को ए कहे तो ए का सानुकूल परिणाम कितना होगा? 14। अब वो 14 कौन सा है ये दर्शाने की जरूरत नहीं है। आप अपने समझने के लिए अगर दर्शाना चाहते हो दर्शा सकते हैं। 7 14 फिर उसके बाद 21 28 35 42 49 56 63 फिर 70 77 फिर उसके बाद 84
91 और 98, ये 14 संख्या ऐसी होगी 1 से लेकर 100 तक में जो 7 से क्या होगी, निशेष विभाज्य होगी। ठीक है, बस उसके बाद तो आपका काम आसान है, आपको पता ही आगे क्या करना है। इसलिए P ऑफ A बराबर, घटना A की संभावना P ऑफ A बराबर m/n 14 बटे में 100, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और नीचे वाले को 2 से काटेंगे तो 50, 7/50 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसी की जगह अगर लिखा होता कि 1 से 100 तक की में से एक संख्या चुने और वो 6 से निशेष विभाज्य हो, तो हम क्या करते, 100 भागे 6 करते, 16 पॉइंट समथिंग आता, मतलब हम समझ जाते कितनी संख्या, 16 संख्या। तो 16 बटे में 100 जो 4 से कट जाता, 4 बटे में 25। 5 से निशेष विभाज्य हो ऐसा लिखा होता तो 100 भागे 5 करते 20, 20 बटे में 100। तो इस तरह से किसी से भी 7 की जगह और भी कोई संख्या दिया होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश u बराबर दिया हुआ है 1 से लेकर 120 तक, 1 2 3 से लेकर कहां तक, 120 तक, डैश डैश किया हुआ मतलब लाइन से, 1 से लेकर लाइन से कहां तक, 120 तक। आगे एवं निर्देशावकाश के परिणाम समसंभावी यानी सबके आने के चांसेस कैसे है, बराबर है। इस निर्देशावकाश में से यादृच्छिक रूप से एक संख्या का चयन किया जाता है। कितनी संख्या का चयन किया जाता है दोस्तों, एक संख्या का चयन किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे कि 120 में से एक संख्या चुने, 120 में से एक संख्या का चयन करें, एक संख्या का चयन करें या चुने, उसका कुल परिणाम n बराबर, जिस तरह से हमने ऊपर लिखा था 100 C1, तो यहाँ पे क्या आएगा 120 C1। 120 में से एक संख्या चुनेंगे तो वो कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 1 से लेकर 120 तक कुछ भी हो सकता है। तो 120 C1 यानी कितना, 120, यानी सबके नीचे इसमें जो भी अलग अलग 4 सवाल पूछे गए उन चारों के बटे में क्या आएगा, कुल परिणाम 120 आएगा। अब वो 4 सवाल क्या पूछे गए हैं, तो पहला प्राप्त संख्या 3 का गुणक हो, मतलब 3 के पहाड़े में आता हो। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया वही तरीका आपको अपनाना है। पहला प्राप्त संख्या 3 का गुणक हो यानी 3 के पहाड़े में आता हो, 3 का गुणक हो, उसे घटना A कहे, उसे घटना A कहे तो A का सानुकूल परिणाम m बराबर, क्या करना है आपको, जो सबसे आखिरी संख्या क्या है 120, उसमें आपको भाग लगाना है। किसका, तो किसका गुणक चाहिए आपको, 3 का। तो 120 भागे 3 करना है, 120 भागे आप 3 करेंगे तो पूरा पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा 40। अगर पॉइंट में भी आएगा तो पॉइंट के बाद की संख्या को हमें नहीं देखना है, पहले जो आएगा वो। तो 120 भागे मैंने 3 किया तो पूरा एग्जैक्ट आ गया 40। ऐसे अगर आप गिनने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 6 9 12 ऐसे आप गिनने जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। और ये एक ही मार्क्स का होता है, एक व्यवहार 1 मार्क्स। जिस तरह से रोजनामचा में व्यवहार होता है उस तरह से भी यहाँ पे भी एक सवाल एक प्रश्न पूछा गया होगा, वो 1 मार्क्स का होगा। दूसरा, प्राप्त संख्या 3 का गुणक न हो। पहले में क्या बोला था, 3 का गुणक हो, और यहाँ पे बोला है 3 का गुणक न हो। तो आपको थोड़ा भी याद हो तो यहाँ पे घटना A न घटे, हमने किसको A कहा है, तो 3 का गुणक हो, 3 का गुणनखंड हो यानी 3 के पहाड़े में आता हो, उसे A कहा है। और दूसरे वाले में क्या पूछा गया है कि वो 3 का गुणक न हो यानी A की उल्टी घटना, उसे हम क्या कहेंगे, पूरक घटना, जब घटना A न घटे। तो इसलिए आप उसको क्या कैसे लिखना है आपको, तो लिखना है प्राप्त संख्या 3 का गुणक, प्राप्त संख्या 3 का गुणक न हो उसे A डैश कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, A डैश कहेंगे। इसलिए डायरेक्ट निकल जाएगा P ऑफ A डैश बराबर, मैंने आपको सूत्र लिखवाया हुआ था पहले दिन ही, P ऑफ A डैश बराबर 1 माइनस P ऑफ A। यानी जिस चीज के मैंने पहले भी कहा है कि कुल संभावना कितनी होती है, 1। अगर मैं आपको कहूं कि किसी के पास होने का संभावना 60% है तो आप समझ जाओगे कि फेल होने की संभावना कितनी है, 40%। अगर पॉइंट में कहूंगा कि 0.60 तो 1 में से 0.60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.4। उसी तरह से 3 का गुणक हो, ऐसे कितने परिणाम है, 40। तो 120 में 40 घटाएंगे तो 80 आएगा। लेकिन उतना लंबा करने से अच्छा कि हमको संभावना पता है, डायरेक्ट घटना A घटने की संभावना P ऑफ A यहाँ पे निकालना रह गया दोस्तों। P ऑफ A बराबर m बटे में n, यहाँ पे मैंने सिर्फ सानुकूल परिणाम ही लिखा था, उसका संभावना निकालना रह गया है, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ जगह के अभाव के कारण। m बराबर 40 आया था, इसलिए P ऑफ A बराबर m बटे में n, 40 बटे में
120 जो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसल, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1/3, यानी 3 का गुणक हो उसकी संभावना कितनी आई थी हमारी 1/3। और यहाँ पे बोला है 3 का गुणक ना हो उसकी संभावना ज्ञात करनी है, तो उसे हम a डैश कहेंगे और p ऑफ a डैश बराबर 1 माइनस पी ऑफ a। तो 1 माइनस पी ऑफ a हमने निकाल लिया है, पहले भूल से रह गया था, वो निकाल लिया हमने 1/3। तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 2/3। और आप दूसरे तरीके से करोगे तो भी वही आंसर आएगा। कुल परिणाम कितने थे 120, 120 में से 3 का गुणक हो ऐसे कितने परिणाम थे 40, तो 120 में से आप 40 घटाओगे तो कितना आएगा 80। 80 संख्या ऐसी होगी जो 3 के पहाड़े में नहीं आती, तो 80 बटे में 120 करोगे तो फिर से 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 2/3 वही का वही आंसर आएगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा। इसी तरह से जिस तरह से पहला और दूसरा था उसी तरह से सेम टू सेम तीसरा और चौथा है। तीसरे में क्या कहा गया है, प्राप्त संख्या 4 का गुणक हो, तो फिर से हम नाम देंगे प्राप्त संख्या 4 का गुणक हो उसे घटना b कहें। तो b का सानुकूल परिणाम m बराबर, तो क्या करना है हमें, क्या बताया था मैंने आपको, जो आखिरी संख्या होगी, आखिरी संख्या क्या है अपनी 120, 120 भागे 4 कर लेंगे तो सानुकूल परिणाम कितना आएगा 30। और इसलिए p ऑफ b बराबर m बटे में n, सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी 30 बटे में 120, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4, यानी 4 के पहाड़े में आए उसकी संभावना कितनी है 1/4। और फिर चौथा सवाल ठीक उसका उल्टा, प्राप्त संख्या 4 का गुणक न हो, गुणक हो उसको हमने क्या कहा है b, तो गुणक न हो उसे क्या कहेंगे b डैश। जिस तरह से 3 का गुणक था तो उसे हमने क्या कहा था a, और p ऑफ a निकाल लिया था 1/3, और 3 का गुणक न हो उसे हमने क्या कहा था a डैश कहा था, और a डैश निकालने के लिए डायरेक्ट हमने क्या किया था 1 में से p ऑफ a माइनस कर लिया था। उसी तरह से 4 का गुणक है उसे हमने b कहा है। तो चौथा प्रश्न पूछा गया है, प्राप्त संख्या 4 का गुणक, प्राप्त संख्या 4 का गुणक न हो उसे घटना b डैश कहेंगे, पूरक घटना, b की पूरक घटना b डैश कहेंगे। और p ऑफ b डैश का सूत्र होता है 1 माइनस पी ऑफ b। किसी का भी अगर पूरक घटना की संभावना निकालनी है तो उस घटना की संभावना को 1 में से माइनस कर देंगे तो उसके पूरक घटना की संभावना मिल जाएगी। तो 1 माइनस कितना था ये 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 3/4। उसके बाद पांचवा और आखिरी सवाल जो हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या लिखा है, प्राप्त संख्या 3 और 4 दोनों का गुणक हो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। 3 और 4 मतलब कि एक ऐसी घटना है प्रतिच्छेद घटना है, यानी घटना a भी घटे और घटना b भी घटे, प्रतिच्छेद घटना p ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर दो घटना निरपेक्ष हो तब आपको p ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो p ऑफ a इंटू पी ऑफ b, उसका सूत्र होता है p ऑफ a इंटू पी ऑफ b। या दूसरे तरीके से कर सकते हैं जो आपको आसान लगे शायद, प्राप्त संख्या 3 और 4 दोनों का गुणक हो, पहले मैं लिख दे रहा हूं पूरा पूरा, प्राप्त संख्या 3 और 4 दोनों का गुणक हो उसे घटना C कहे। मान लीजिए मैं A इंटरसेक्शन B नहीं लिखता हूं क्योंकि अभी तक आपने A इंटरसेक्शन B के बारे में सूत्र नहीं सीखा, इतनी अच्छी तरह से नहीं जाना है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्राप्त संख्या 3 और 4 दोनों का गुणक हो उसे घटना C कहे, उसे घटना C कहे। तो C का सानुकूल परिणाम, अब इस सवाल को पहले अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि 1 से लेकर 120 तक की जो संख्या है उसमें से जो हम एक संख्या चुन रहे हैं वो 3 और 4 दोनों का ही गुणक होना चाहिए, मतलब दोनों के ही पहाड़े में आना चाहिए। अब 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आने के लिए जरूरी क्या है, 3 और 4 का लसा ले लीजिए आप, 3 और 4 का लसा क्या होगा 12, 3 और 4 का लसा क्या होगा 12। जो 12 के पहाड़े में होगा ना वो 3 के पहाड़े में भी होगा और 4 के पहाड़े में भी होगा। तो ये मैंने कैसे किया, तो जिन दो संख्याओं की बात हो रही है उन दो संख्याओं का आपको क्या करना है, लसा निकाल लेना है। तो 3 और 4 का लसा क्या होगा 12,
तो जो 12 का गुणक होगा वो ऑफ कोर्स 3 का भी गुणक होगा और 4 का भी गुणक होगा। तो 12 का गुणक कौन कौन से होंगे? तो 120 भागे 12 कर लो, 120 भागे 12 यानी 10 संख्या ऐसी होगी, 1 से लेकर 120 तक में से 10 संख्या ऐसी होगी जो 3 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा। और शब्द का उपयोग हो रहा है, या शब्द का उपयोग नहीं हो रहा है। और 3 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी। कितनी संख्या? 10 संख्या। कौन सी 10 संख्या? जो 12 का गुणक होगा वो। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, m बराबर, मैं ऐसा हो तो लिख भी दे रहा हूं 12 का गुणक और फिर बराबर करके लिख दे रहा हूं 10, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। कभी आप देखें तो आपको मालूम पड़े कि 10 कहाँ से आया, 12 का गुणक क्यों, ये सब आपको यहाँ लिख देने से मालूम पड़ेगा। जब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको एकाएक में 10 लिखूंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। 3 और 4 के पहाड़े में वही संख्या आ सकती है जो संख्या 12 के पहाड़े में आती है। तो 12 के पहाड़े में कितनी संख्या आती है वो जानने के लिए वही अपना पुराना नियम कि लास्ट वाला अंक क्या है? 120, 120 भागे 12 करेंगे तो कितना होगा? 10। कौन कौन सी संख्या होगी वो? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और 108 और 120। ये 10 अलग अलग संख्या ऐसी है जो 3 के पहाड़े में भी आएगी और 4 के पहाड़े में भी आएगी। इसलिए P ऑफ C बराबर m बटे में n, 10 बटे में 10 क्या आया हमारा? सानुकूल परिणाम, और कुल परिणाम हमारा कितना था? 120। 10 बटे में 120, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 बटे में 12। और दूसरा जो मैं आपको तरीका सिखा रहा था, अथवा वाला दूसरा एक तरीका सिखा रहा था कि जो A में भी हो और B में भी हो उसे हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B। और यहाँ पे A और B कैसी घटना है? निरपेक्ष घटना, कोई किसी पे आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 के पहाड़े में आता है इसलिए वो 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। 3 के पहाड़े में तो 6 भी आता है लेकिन 4 के पहाड़े में कहाँ आता है? बराबर। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि जो 3 के पहाड़े में आता है 4 के पहाड़े में 20 आता है, 3 के पहाड़े में 20 कहाँ आता है? इसलिए A और B कैसी घटना है? निरपेक्ष घटना। और जब निरपेक्ष घटना होगा तब, हमेशा नहीं, जब निरपेक्ष घटना होगा तब P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है। तो यहाँ से अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे और भी डायरेक्ट और भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास P ऑफ A और P ऑफ B दोनों है। P ऑफ A कितना है? 1/3 और P ऑफ B कितना है? 1/4। तो ये भी आप देख सकते हैं, 1 × 1 यानी 1, 3 चौक 12। तो ऐसे करेंगे तो 2 ही लाइन में जवाब आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे करिए या ऐसे करिए, आपको समझ में आना चाहिए। आप दोनों विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सीख लिया है। अब अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।